फर्स्ट ईयर की CAP फिज़िक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर में स्टडी करने से पहले आपको बता दें कि सबसे पहले क्लास 10th के यानी प्रीवियस क्लास के फिज़िक्स के सारे फार्मूले और थियरी तैयार होने चाहिए। फर्स्ट ईयर का सिलेबस किस तरह से डिफ़ाइन है, मार्किंग कैसे है, उसका आपको डिस्प्ले पर दिखा रहे हैं। टोटल पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, यानी मार्क आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 70 मार्क्स जो होते हैं दैट इज रिटन एंड 30 मार्क्स जो होता है दैट इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिकल। सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट ईयर सिलेबस जो होता है उसमें यूनिट फर्स्ट आपको पढ़ना है मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस, यानी मापन तथा बीमीय विश्लेषण। बीमीय विश्लेषण। यूनिट सेकंड आपका मैकेनिक्स है, यानी कि यांत्रिकी। यूनिट थर्ड हीट ऊष्मा। यूनिट 4 स्थूल अवस्था में पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इन bulk state। and last unit 5 that is wave and oscillation, तरंग तथा दोलन। यहाँ पर सारा यूनिट ख़त्म होता है। टोटल 5 यूनिट में डिवाइड है। पहला यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस, मापन तथा यांत्रिकी बीमीय विश्लेषण है। इस यूनिट का इम्पोर्टेंट ये पहले से आप जानते हैं और इसका ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ये बेस तैयार करने के लिए होता है, लेकिन कम इम्पोर्टेंट है अन्य सिलेबस के कंपेरेटिव। मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, that is the one of the important part of the syllabus। ये पूरा जो है सिलेबस का बेस है। हीट, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, एंड वेव एंड ऑसिलेशन, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। बाकी सब जो हैं आपके बेस तैयार करते हैं, जो कि इनमें हेल्प मिलता है आपको। 1 by 1 यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 और यूनिट 5 अब हम सेपरेटली जो है अलग अलग डिस्कस करते हैं कि किस में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट, मेजरमेंट एंड एनालिसिस। इसमें आपको पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी, क्या होती है, कैसे आप डिफाइन करेंगे, यानी भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, जैसे
मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न राशि। उनके मात्रक, बीमा और बीमा को प्रदर्शित करने के तरीके। बीमा को रिप्रेजेंट करना और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। यूनिट सेकंड में आपको इसका हम डिटेल बता दें। यूनिट सेकंड जो कि आपका मैकेनिक्स है, यांत्रिकी। इस यांत्रिकी में आपको दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, इनसे रिलेटेड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी टोटल अगर वस्तु गति की अवस्था में है चाहे स्थिर अवस्था में है तो इसमें आपको स्टडी करनी है गति के संबंध में। इसमें आपको इम्पल्स भी मिलेगा और इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पूरा यांत्रिकी 2 पार्ट में डिवाइड है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है आपका काइनेमेटिक्स है, गतिकी, जिसमें बलों के अंतर्गत वस्तु की गति की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। और एक होता है काइनेटिक्स। इसमें बलों के अंतर्गत काइनेमेटिक्स में बलों के अधीन स्थिर अवस्था में वस्तु का अध्ययन किया जाता है, जबकि काइनेटिक्स में बलों के अधीन वस्तुओं के गति की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। 2 पार्ट के बाद से तीसरा पार्ट जो शुरू होता है वो है आपका हीट। हीट में आपको टोटल हीट के बारे में, ऊष्मा के बारे में और टेम्परेचर, इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है, जिसमें हीट कैपेसिटी और किसी भी वस्तु की कितनी ऊष्माधारिता होती है, कितने तरह की होती है, उनमें क्या संबंध होते हैं, इन सब का स्टडी आपको करना है। चौथा यूनिट जो है यूनिट 4, स्थूल अवस्था में पदार्थों के गुण। इस पूरे पार्ट में आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों अवस्थाओं का अध्ययन करना है और इनके गुणों का अध्ययन करना है, जिसमें प्रत्यास्थता, द्रवों के गुण इत्यादि का आपको स्टडी करनी है। यूनिट 4, यूनिट 5 में जो कि वेव एंड ऑसिलेशन है, वेव एंड ऑसिलेशन तरंग तथा दोलन। इसमें वस्तु के कंपन के प्रकार, तरंग
तरंग की उत्पत्ति, तरंगों के प्रकार, तरंगों के गुण, साउंड वेव, साउंड की प्रॉपर्टी तथा इसके चाल की निर्भरता, इन सब की स्टडी इसमें आपको करनी है। तरंग में भी दोनों वेव जो आप पहले से जानते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, दोनों वेव का स्टडी करनी है।